आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कोई डाइपोल एक यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस्ड है। चलिए कैसे देखते हैं हम। हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड को हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से शो करते हैं। ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं जो हमारी एक इलेक्ट्रिक फील्ड को शो कर रही हैं। इनका डायरेक्शन भी आपको दिख रहा है। ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो गई, मींस इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया एक। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हमारा एक डाइपोल रखा हुआ है। ये डाइपोल हमारा ए बी है। ए पर माइनस क्यू चार्ज है, बी पर प्लस क्यू चार्ज है। और इस डाइपोल की जो लेंथ है वो 2a है। और ये जो हमारा डाइपोल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है उससे थीटा एंगल बना रहा है। चलिए हम लोग देखते हैं यहां पर। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है। कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल consisting two equal and opposite charges minus q and plus q separated by a small distance to a and its dipole moment is p. We know p is equal to magnitude of dipole moment is equal to Q इंटू 2a। तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हो गया हमारा डाइपोल मोमेंट P। इसकी वैल्यू अब यहां पे थोड़ा सा केयर करिएगा। एक चार्ज हमारा पॉजिटिव क्यू है तो इलेक्ट्रिक फील्ड E की वजह से इस पर एक फोर्स अप्लाई होगा। यहां पर हम राइट करते हैं फोर्स ऑन चार्ज प्लस Q ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू Q इंटू E एंड फोर्स ऑन चार्ज माइनस Q इज इक्वल टू माइनस Q इंटू E। हम यहां पर क्या देख रहे हैं, चूंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारी वो यूनिफॉर्म है तो E तो दोनों में इक्वल है और चार्ज भी दोनों में इक्वल है, लेकिन डायरेक्शन दोनों का अपोजिट है। और ये डायरेक्शन अपोजिट होगा अपोजिट। ये माइनस क्या शो करता है कि इसकी जो डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट है। ये वाला हमारा फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है, ये वाला हमारा फोर्स उसके अपोजिट जस्ट अपोजिट अप्लाई होगा। अब इन दोनों फोर्सेस को अगर हम देखें तो ये मैग्नीट्यूड में इक्वल हैं, डायरेक्शन में अपोजिट हैं, एक दूसरे के पैरेलल हैं और डाइपोल के टू डिफरेंट पॉइंट पर एक्ट कर रहे हैं। इसलिए ये एक कपल फॉर्म कर रहे हैं। और जब ये कपल फॉर्म करेंगे तो कपल का क्या काम होता है, कपल जो है ऑब्जेक्ट को उसके एक्सिस के अराउंड क्या करती है, रोटेट कराती है। तो ये डाइपोल को रोटेट कराने के का काम करेगी। चलिए देखते हैं थोड़ा सा। तो आप यहां पे पहले हम एक काम कर लेते हैं। जो ये दोनों फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं इन दोनों फोर्सेस के बीच की डिस्टेंस क्या है, मींस आर्म ऑफ कपल हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहां से इस पर हम एक परपेंडिकुलर डालते हैं, इस पॉइंट को C ले लेते हैं। तो आर्म ऑफ कपल हमारा हो जाएगा BC। और अगर हमें BC को फाइंड आउट करना है तो साइन थीटा इज इक्वल टू BC अपान हाइपोटेनस 2a। देयरफॉर BC इज इक्वल टू हो जाएगा 2a साइन थीटा। ये हमारा आर्म ऑफ कपल हो जाएगा।
2a sin थीटा। चलिए अब इसके बाद में हम लोग एक काम और कर लेते हैं। ड्यू टू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नेट फोर्स ऑन डाइपोल इज 0। आप लोग इसको समझ सकते हो, डाइपोल पर नेट फोर्स तो 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि टू फोर्सेज अप्लाई हो रहे हैं, दोनों के डायरेक्शन अपोजिट है, मैग्नीट्यूड में इक्वल है, इन दोनों का सम क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो ये जो नेट फोर्स है वो तो 0 हो जाएगा। लेकिन अब थोड़ा और केयर करने वाली बात यह है, सिंस both forces are equal opposite parallel and acting are two different points of the dipole. Therefore they form a couple. और कपल की टेंडेंसी क्या है? विच टेंड्स टू अलाइन द डाइपोल एक्सिस along the direction of electric field. Along the direction of electric field. चलिए, इस कपल की वजह से एक टार्क प्रोड्यूस होगा, तो उस टार्क की वैल्यू क्या होगी हम लोग उसको फाइंड आउट करते हैं। We know due to couple there is a torque on the dipole. Therefore torque tau is equal to, we know torque is equal to the force into arm of couple. फोर्स इंटू आर्म ऑफ कपल। आर्म ऑफ कपल मीन्स फोर्स का एक आर्म ये हो गया और एक आर्म ये हो गया, दोनों आर्म मिलकर के कपल बना रहे हैं। और इन दोनों के बीच के डिस्टेंस, हम लोगों ने फाइंड आउट किया 2a sin थीटा। और फोर्स हम लोगों ने इसके पहले फाइंड आउट किया था QE। टार्क इज इक्वल टू QE इंटू आर्म ऑफ कपल इज 2a sin थीटा। Therefore torque is equal to Q into 2a into E sin theta. Therefore torque is equal to P, Q into 2a is equal to P E sin theta। और अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में राइट करेंगे तो टार्क टाउ इज इक्वल टू हो जाएगा P क्रॉस E। ये हमारा वेक्टर फॉर्म हो जाएगा। यहां पर एक पॉइंट हम लोग देखते हैं, टार्क मैक्सिमम कब होगा? व्हेन थीटा इज 90 डिग्री, क्योंकि साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है और वो कहां होती है? 90 डिग्री पर होती है। तो साइन 90 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। इट मींस व्हेन डाइपोल इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, तब हमारा टार्क जो है वो मैक्सिमम होगा। ओके